जीतने वालों को मेरा सलाम। फिलोसफर्स हैं, बुद्धिजीवी हैं और कहने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन ब्रूस ली जैसे प्रैक्टिकलिटी, इंटेलेक्चुअलिज्म, आध्यात्म और मार्शल आर्ट्स का अद्भुत मेल शायद ही हमको दोबारा देखने मिले। जब भी ब्रूस ली के बारे में पढ़ता हूँ तो लगता है कि शायद इन्होंने कुछ हद तक खुद को जान लिया था, इसलिए फिल्मों और स्टारडम के बीच में भी वे अपने सत्य की खोज पर टिके रहे। ब्रूस ली एक्शन फिल्म की शूटिंग और धमाचौकड़ी के बीच में भी सोचने और अपने विचार लिखने का समय निकाल लेते थे। उन्हें हलचल भरे फिल्मों के सेट पर किसी कोने में छोटे से स्टूल पर बैठे देखा जा सकता था, जैसे उनको पता था कि उनके जाने के बाद भी लोग उनके काम से प्रेरणा लेंगे। उनकी 2 किताबें खास हैं, लेटर्स ऑफ ड्रैगन और स्ट्राइकिंग थॉट्स। जो बात मुझे उनकी सबसे खास लगी, जो बात हम लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं, ली साहब कहते हैं, इफ़ यू ऑलवेज पुट लिमिट्स ऑन वॉट यू कैन डू, फिजिकल और एनीथिंग एल्स, इट विल स्प्रेड ओवर इनटू द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। हम लोग एक दिन में कई बार अपने ऊपर लिमिटेशंस लगाते हैं कि मैं तो नहीं कर सकता, और ये बिहेवियर इतना ऑटोमेटिक हो चुका है कि अब ये सामान्य बात लगती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें कोई अपनी गलती बताता है तो बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है, क्योंकि हम अनकॉन्शियसली अपनी सीमाओं को सच मान बैठे हैं। हमको लगता है कि अब हमारा बर्ताव फिक्स्ड है, हम बदल नहीं सकते, और हमारी गलती पर उंगली उठाना मतलब हम पर उंगली उठाना है। और ये खुद पर सीमाएं लगाने वाला फिक्स्ड माइंडसेट है, और यही ब्रूस ली कह रहे हैं। इफ़ यू पुट लिमिट्स ऑन वॉट यू कैन डू, फिजिकल और एनीथिंग एल्स, इट विल स्प्रेड इनटू द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। It will spread into your work, into your morality, into your entire being. There are no limits. ब्रूस ली कहते हैं कि अगर आप अपने ऊपर किसी भी तरह की सीमाएं बांधने लगे तो ये आपके जीवन और व्यक्तित्व के हर मायने में फैल जाएगी। दोस्तों, कितने लोगों के मैसेज आते हैं, वे कहते हैं कि हम जानते हैं कि इस फ़ोन से हमारा कितना टाइम वेस्ट होता है, लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम ये बात नहीं समझते कि जो लोग कंट्रोल कर सकते हैं उनमें और आप में कोई फ़र्क नहीं है। मानसिक तौर पर कभी अपने ऊपर सीमाएं मत लगाइए। ऐसा कुछ नहीं है जो आप समय, निष्ठा और मेहनत से नहीं सीख सकते। ब्रूस तो आगे भी कहते हैं, देयर आर प्लेटूज बट यू मस्ट नॉट स्टे देयर, यू मस्ट गो बियॉन्ड देम। इफ़ इट किल्स यू, इट किल्स यू। अ मैन मस्ट कॉन्स्टेंटली एक्सीड हिज लेवल। बाधाएं आएंगी, आप रुकेंगे भी, लेकिन हमें वहाँ ठहरना नहीं है। चाहे कुछ भी हो, इंसान को लगातार अपने स्तर से ऊपर उठना चाहिए। दोस्तों, बस एक चीज़ अभी सोचिए जो आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप उसे नहीं कर पा रहे। चाहे जो प्रैक्टिकल तरीका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन कर जाइए, बदलाव लेकर आइए, क्योंकि एक बार आप कर गए तो आप बार बार कर सकते हैं। छोटी छोटी रुकावटें जो हमने अपने दिमाग में पैदा कर रखी हैं, ये बड़ी रुकावटों से ज़्यादा खतरनाक हैं। ये आपकी पूरी एनर्जी खा जाती हैं। आप कह सकते हैं कि 20% दिमागी रुकावटें आपके दिन भर की 80% एनर्जी खा जाती हैं, और हर दिन से जुड़कर ही आपका जीवन बना है। इसलिए चाहे जो हो, छोटी छोटी रुकावटों को पार कीजिए। दोस्तों, बहुत काम की स्ट्रैटेजी है जो आपको हर सफल व्यक्तित्व से सुनने मिलेगी। ब्रूस ली कहते हैं, इफ़ यू स्पेंड टू मच टाइम थिंकिंग अबाउट अ थिंग, यू विल नेवर गेट इट डन। मेक एट लीस्ट वन डेफिनेट मूव डेली टूवर्ड्स योर गोल। ब्रूस ली कहते हैं कि कितना भी दूर आपका सपना हो, मान लीजिए कि आप एक दिन फिल्म निर्माता बनना चाहते हो, लेकिन आपको इसके बारे में दूर दूर तक कुछ नहीं पता हो। इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, कितना समय लगेगा, कितना पैसा चाहिए, कितना रिस्क इन्वॉल्व है। फिर भी अपने लक्ष्य के लिए हर दिन एक कदम बढ़ाएं। पहले दिन आपने छोटा कदम लिया और वो काम नहीं किया, तो अगले दिन आपको झक मारकर, दिमाग लगाकर पहले कदम से बेहतर दूसरा कदम उठाना पड़ेगा, और फिर यही तीसरे दिन करना होगा, और आपका सफ़र शुरू हो जाएगा। जितने भी लोगों ने कुछ असंभव हासिल किया है, उन सब ने डाउट्स और मुश्किल के बीच ही पहले कदम उठाए हैं। वे गलत हुए, फिर सुधार करके दूसरा कदम लिया, फिर सुधार करके तीसरा कदम लिया। कई बार धोखा खाया, गलतियाँ करी, वापस गिरे, लेकिन एक के बाद एक कदम चलते गए। मुश्किलों से निकलकर अपने लक्ष्य तक जाने का यही एकमात्र तरीका है। ब्रूस साहब दूसरी बड़ी मैच्योरिटी वाली बात कहते हैं कि मिस्टेक्स आर ऑलवेज फॉरगिवेबल,
इफ वन हैज़ द करेज टू एडमिट देम। सबसे बड़ी गलती है गलती को नकार देना, क्योंकि इग्नोर करने से ये दोबारा होगी, हम फिर परेशान होंगे, फिर समय और मौका हाथ से जाएगा। बच्चों को बार बार गलती बताने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन असली मैच्योरिटी की निशानी है कि आप बिन बताए अपनी गलती पकड़ सकें और उसे सुधारने के लिए एक्शंस ले सकें। अगर आप अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करके एक्शन लेते हैं तो वो गलती नहीं है। ब्रूस ली कहते हैं, टू नो वन सेल्फ इज टू स्टडी वन सेल्फ इन एक्शन विद अनदर पर्सन। जानवर गुस्सा, डर, बाकी भावनाएं महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो इस समय क्या और क्यों महसूस कर रहे हैं। केवल इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो अपने विचारों और भावनाओं के बारे में अवेयर हो सकता है, अपनी सोच के बारे में सोच सकता है। हम लोग अकेले में बहुत सारी अच्छी बातें सोच सकते हैं, अच्छे वीडियो देख सकते हैं, लेकिन जब बारी आती है करने की तो सब भूल जाते हैं। ब्रूस साहब कह रहे हैं कि कोई तिलिस्मी चाबी नहीं है। जब हम किसी घटना से निपटते हैं या किसी व्यक्ति से संवाद करते हैं तो हमको सचेत होना पड़ेगा, अपने व्यवहार और विचार को पढ़ना होगा। सीखने का यही एक तरीका है। इसलिए ब्रूस ली कहते हैं कि अगर खुद को परखना चाहते हैं तो देखिए कि दूसरे लोगों से व्यवहार करते समय आपके अंदर और बाहर क्या चलता है। टू नो वन सेल्फ इज टू स्टडी वन सेल्फ इन एक्शन विथ अदर पर्सन। अगली इंटेलेक्चुअल बात ब्रूस ली अपने मार्शल आर्ट्स में और अपने जीवन में भी महसूस करते होंगे। वे कहते हैं, ना ही मैं कभी भीड़ के पीछे जाना चाहता, मैं सीखना और समझना चाहता हूँ। मैं ये भी समझता हूँ कि असल ज़िंदगी कंसेप्ट्स में नहीं जी जा सकती। हर दिन नया है, मैं हर दिन सीख रहा हूँ और ईमानदारी से मुझे नहीं पता कि मेरी सीमाएं कहाँ तक जाती हैं। हर दिन एक नई खोज है। इसी सोच के कारण ब्रूस ली सारे मार्शल आर्ट्स जैसे बॉक्सिंग, कराटे और दूसरे मार्शल आर्ट्स से इंस्पिरेशन ले सके। दोस्तों, इस वीडियो के बाद ज़रा सोचिए कि इस वीडियो में ऐसी कौन सी बात आप याद रखेंगे और अपने जीवन में उतारने के लिए आज क्या कदम उठाएंगे। कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लेटर ब्रूस ली ने अपने दोस्त को लिखा था, जिन्होंने उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ सीक्रेट्स बताए हैं। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।